मिडवेस्ट में एक गूंगी महिला लिज एक दाई के रूप में काम करती है। वह अपने पति एली और उनके 2 बच्चों मैथ्यू और सैम के साथ रहती है। मैथ्यू एली का पहली शादी से बेटा है, लेकिन सैम लिज का है। एक दिन चर्च में समुदाय नए प्रचारक, जिसे केवल रेवरेंड के नाम से जाना जाता है, का स्वागत करता है। जब वह झूठे नबियों और उनके समाज को नष्ट करने की बात करता है तो लिज डरने लगती है। एली उसकी जांच करता है, लेकिन वह दिखावा करती है कि वह ठीक है। मास के बाद लिज देखती है कि रेवरेंड गर्भवती अबीगैल के पेट को छूता है और उसे चिंता होती है। एली खुद और बच्चों का परिचय रेवरेंड से कराता है, लेकिन लिज उससे बचने के लिए गाड़ी में रहती है। अचानक अबीगैल को प्रसव पीड़ा शुरू होती है और उसे वापस चर्च ले जाया जाता है। लिज उसकी मदद करती है, लेकिन नोटिस करती है कि रेवरेंड घूर रहा है, हालांकि वह जल्द ही गायब हो जाता है। दुर्भाग्यवश बच्चे का सिर बहुत बड़ा है, जिसका मतलब है कि माँ और बच्चे में से किसी एक को चुनना होगा। लिज अबीगैल की जान बचाने के लिए बच्चे को दया मृत्यु दे देती है। घर पर एली लिज को सांत्वना देता है, कहता है कि यह ईश्वर की इच्छा थी, उसकी गलती नहीं। लिज कहती है कि यह रेवरेंड की गलती थी, लेकिन एली सोचता है कि वह कल्पना कर रही है। अगले दिन लिज अबीगैल की जांच करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति नाथन उसे अंदर नहीं आने देता। कहता है कि रेवरेंड ने उनके लिए डॉक्टर ढूंढ लिया है। उस रात लिज बिस्तर से उठती है जब उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है। अचानक एक गोली खिड़की से टकराती है। यह नाथन है, जो नशे में है और एक गाड़ी में आग लगा चुका है। वह घर पर गोली चलाता है और लिज का नाम चिल्लाते हुए उसे अपने बेटे की मौत के लिए दोषी ठहराता है। कहता है कि वह नरक में होनी चाहिए। एली खिड़की पर दौड़ता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। तभी रेवरेंड आता है और नाथन को जाने के लिए मना लेता है, फिर आग बुझाता है। लिज एली से रेवरेंड को अंदर न आने देने को कहती है, लेकिन एली बहुत आभारी है और उसे पेय के लिए आमंत्रित करता है। जब पुरुष बात करते हैं, लिज दूसरे कमरे में रहती है। रेवरेंड एली को बताता है कि लिज ने यह तय किया कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, जबकि यह निर्णय ईश्वर का होना चाहिए। चिंतित होकर एली अपनी पत्नी को ढूंढने ऊपर जाता है, लेकिन लिज दीवार के पीछे छिपी है। रेवरेंड जानता है कि वह वहां है और घोषणा करता है कि वह उसे सजा देने आया है, लेकिन एली के लौटने पर वह चला जाता है। बाद में एली लिज को रेवरेंड से नमस्ते न कहने या धन्यवाद न देने के लिए डांटता है। लिज कहती है कि उन्हें यह क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, और एली सोचता है कि वह नाथन से डर रही है। वह कुछ दिन मांगता है ताकि भेड़ों की देखभाल के लिए कोई मिल सके, फिर वे अपने पिता के घर जा सकते हैं। अगली सुबह परिवार को पता चलता है कि सभी भेड़ें मार दी गई हैं। एक गर्भवती भेड़ का पेट भी चीरा गया ताकि बच्चा भी मर जाए। एली मानता है कि यह नाथन का काम है, इसलिए वह और मैथ्यू उसे सामना करने शहर जाते हैं। इस बीच लिज सैम की आंखों पर पट्टी बांधती है ताकि वह नरसंहार न देखे। फिर वह खलिहान में सफाई शुरू करती है। अचानक कोई दरवाजा बंद कर देता है और लिज घबरा जाती है। जब वह एक छेद से झांकती है तो उसे रेवरेंड सैम को ले जाते हुए दिखता है। लिज एक मल को मेज पर रखकर खिड़की तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। शहर में एली नाथन के घर पहुंचता है, लेकिन पता चलता है कि वह चला गया है। घर लौटने पर वह लिज को अब खुले खलिहान में होश में आते देखता है। वह बताती है कि रेवरेंड ने उसे बंद किया और सैम को ढूंढती है, जो घर के पीछे आराम कर रही थी। उस रात लिज सैम से पूछती है कि रेवरेंड ने उससे क्या बात की। सैम पूछती है कि क्या उसकी माँ दुष्ट है। कहती है कि रेवरेंड ने कहा कि उसने किसी को मारा और वह उसे वापस जहां से आया है ले जाने आया है। बाद में लिज तब तक इंतजार करती है जब तक एली सो नहीं जाता, फिर घोड़े पर चर्च जाती है। वह रेवरेंड के कमरे में चाकू लेकर तलाशी लेती है, उसे मारने को तैयार। लेकिन जब वह कंबल हटाती है तो उसे सैम की गुड़िया मिलती है। इस बीच रेवरेंड लिज के घर में घुसता है और सबको सोते हुए देखता है। एली को आवाज सुनाई देती है। वह बच्चों की जांच करता है और खलिहान में रोशनी देखता है। बंदूक लेकर वह खलिहान में जाता है, लेकिन रेवरेंड उसे पीछे से आश्चर्यचकित करता है और कई बार चाकू मारता है। जब एली पूछता है क्यों, रेवरेंड जवाब देता है, क्योंकि वह तुमसे प्यार करती है। लीज के लौटने पर वह एली को उसकी आंतों के साथ गले में लटका हुआ पाती है। वह दया मांगता है,
लेकिन लिज हिम्मत नहीं कर पाती। तभी मैथ्यू आता है और स्वेच्छा से यह करता है। अपने आखिरी सांसों में एली मैथ्यू से परिवार को दादाजी के घर ले जाने को कहता है। फिर मैथ्यू एली को गोली मार देता है। लिज सैम की पुकार सुनती है और बाहर दौड़ती है, यह देखने के लिए कि उसका घर जल रहा है। परिवार गाड़ी में निकल जाता है और रेवरेंड गुड़िया उठाता है और घर को जलते हुए देखता है। फ्लैशबैक पर एक लड़की जोआना रेगिस्तान में भटक रही है और बेहोश हो जाती है। जब वह जागती है तो वह एक विदेशी यात्रा करने वाले परिवार की गाड़ी में होती है। शहर पहुंचने पर वे जोआना को फ्रैंक के मधुशाला में ले जाते हैं। पहले तो वह पेय और लोगों से बात करके खुश होती है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि यह एक वेश्यालय है और उसे बेचा जा रहा है। भागने की कोशिश में वह देखती है कि परिवार जा चुका है और फ्रैंक उसे रोकता है, कहता है कि अब वह यहीं रहती है। उस रात जोआना सो नहीं पाती क्योंकि वह सैली को एक ग्राहक के साथ शोर मचाते सुनती है। सैली बताती है कि वह जल्दी खत्म करने के लिए शोर करती है। वह जोआना से उसके मासिक धर्म के बारे में पूछती है और सीखती है कि वह शुरू हो चुका है, लेकिन वादा करती है कि यह रहस्य रखेगी। बाद में जोआना मधुशाला में वेट्रेस के रूप में काम शुरू करती है। एक रात एक पुरुष उसके साथ समय बिताने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उसे रोकता है। इसके बजाय वह सैली के लिए भुगतान करता है और जोआना को देखने को मजबूर करता है। वह जोआना पर ध्यान देता है और सैली को थप्पड़ मारता है। डरी हुई जोआना उसकी बंदूक लेने दौड़ती है और उस पर तान देती है। वह उसे तानते रहने को कहता है क्योंकि उसे यह मज़ेदार लगता है। फिर वह सैली का गला घोंटना शुरू करता है और जोआना से गोली चलाने को कहता है। जोआना ट्रिगर नहीं खींच पाती और वह पुरुष अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। बाद में वह जोआना को पकड़ता है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। सैली उसे गोली मार देती है। अगले दिन सैली को उसके अपराध के लिए फांसी दी जाती है। फ्रैंक दुखी जोआना को बताता है कि वह अब बच्ची नहीं है और उसका फायदा उठाता है। कई साल बाद जोआना एक कामकाजी महिला है जो सैली की सिखाई चाल का इस्तेमाल करती है। एक दिन एक पुरुष फ्रैंक को द्वंद्व के लिए चुनौती देता है, उस पर अपनी बेटी को मारने का आरोप लगाता है। फ्रैंक तेजी से गोली मारता है और उसे मार देता है, लेकिन जोआना एक खिड़की पर एक व्यक्ति को देखती है और समझती है कि फ्रैंक ने धोखा दिया, किसी और को गोली चलाने के लिए पैसे दिए। अपने खाली समय में जोआना अपनी सबसे अच्छी दोस्त लिज के साथ समय बिताती है, जो भी वेश्या के रूप में काम करती है। दोनों इस दुष्ट शहर से भागने का सपना देखती हैं। एक व्यस्त रात में एक पुरुष लिज को परेशान करता है तो वह उसकी जीभ काटकर जवाब देती है। भीड़ गुस्सा हो जाती है और पुरुष का पक्ष लेती है। गुस्साए फ्रैंक लिज को सजा देने के लिए सबके सामने उसकी जीभ काट देता है। बाद में डॉक्टर लिज को चोट की देखभाल के निर्देश देता है। चूंकि वह अब कभी बोल नहीं पाएगी, डॉक्टर उसे सांकेतिक भाषा सीखने के लिए एक किताब देता है। जोआना लिज के साथ अभ्यास करती है और खुद भी भाषा सीखती है ताकि वे बात कर सकें। जब लिज पर्याप्त शब्द सीख लेती है, वह कहती है कि वह फ्रैंक को मारना चाहती है। एक दोपहर दोनों एक दुल्हन ढूंढने वाली से मिलने शहर जाती है, जिसने लिज के लिए एक पुरुष ढूंढा है, जिसका नाम एली है और उसका एक बेटा है। लिज प्रस्ताव स्वीकार करती है और जोआना से साथ आने को कहती है कि वे बहनों का दिखावा कर सकती हैं। मधुशाला लौटने पर दोनों अपने कमरों में सामान पैक करने लगती हैं, लेकिन फ्रैंक सभी कामकाजी महिलाओं को बुलाता है क्योंकि एक ग्राहक ने पूरी स्टाफ के लिए बहुत पैसे दिए हैं। ग्राहक रेवरेंड निकलता है और जोआना उसे देखकर डर जाती है। सभी महिलाएं खुद को रेवरेंड के सामने पेश करती हैं, लेकिन जब वह जोआना को देखता है तो केवल उसे चुनता है। बेडरूम में रेवरेंड खुलासा करता है कि वह जोआना को जानता है और उसे ढूंढ रहा था। वह स्वीकार करता है कि उसने बहुत पाप किए और इसके लिए उसे दोषी ठहराता है। कहता है कि अब उसे बचाना होगा। जोआना उससे दूर हटने की कोशिश करती है, लेकिन रेवरेंड उसे बेल्ट से मारना शुरू करता है। लिज चीखें सुनती है और कमरे में घुसकर रेवरेंड के चेहरे को चाकू से काट देती है। वह गुस्से में लिज की कलाई पकड़ता है और चाकू को उसकी छाती में घुसाकर मार देता है। फिर वह घोषणा करता है कि जोआना उसके साथ जाएगी, लेकिन वह चाकू लेने दौड़ती है
और रेवरेंड का गला काट देती है। यह मानकर कि वह मर चुका है, जोआना चाकू को उसके हाथ में रखती है और दोनों शवों को इस तरह सजाती है जैसे उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। वह उसका सोने के नगेट्स से भरा पर्स भी लेती है, फिर कमरे में आग लगाकर भाग जाती है। फिर जोआना डॉक्टर से मदद मांगने जाती है। वह उसकी जीभ काटने को सहमत होता है, लेकिन अंत में हिम्मत नहीं कर पाता, इसलिए जोआना को खुद करना पड़ता है। इसके बाद वह एली द्वारा भेजी गई गाड़ी का इंतजार करती है और लिज बनकर उससे शादी कर लेती है। दूसरा फ्लैशबैक। सैमुअल रेगिस्तान में है। उसने एक लड़ाई में कई लोगों को मार डाला है और आखिरी व्यक्ति भागने की कोशिश करता है, लेकिन सैमुअल उसे भी मार देता है। जब वह घोड़े पर जाने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि वुल्फ अभी भी जिंदा है और उस पर बंदूक ताने हुए हैं। उस रात स्थानीय चर्च में जोआना सोने से पहले प्रार्थना कर रही है। पता चलता है कि रेवरेंड उसका पिता है और उसे हर रात अपनी मां अन्ना को पीटते हुए सुनना पड़ता है। अगले दिन रेवरेंड चर्च में सबके सामने अन्ना को शर्मसार करता है। कुछ समय बाद जोआना को अजीब लगता है और वह शौचालय की ओर दौड़ती है, जहां उसे अपनी अंडरवियर में खून देखकर सदमा लगता है। उसी पल वह अपने माता पिता को बारिश में चलते देखती है और उनका पीछा करती है। खलिहान में वह रेवरेंड को अन्ना को कोड़े मारते हुए देखती है, जो दावा करता है कि वह उसे बचा रहा है। अगले दिन जोआना अपने खून से सने कपड़े छिपाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह मर रही है। लेकिन अन्ना उसे ढूंढ लेती है और समझाती है कि यह पूरी तरह सामान्य है। वह अपनी आवाज़ धीमी रखती है, लेकिन रेवरेंड उन्हें ढूंढ लेता है और जोआना को साफ करने को कहता है। जब वह साफ कर रही होती है, रेवरेंड उसके शरीर को घूरता है और कहता है कि अब वह औरत है, इसलिए वह अधिक वयस्क काम करेगी। बाद में जोआना जानवरों को खाना खिला रही होती है जब वह सैमुअल और वुल्फ को घोड़े पर आते देखती है। वुल्फ जमीन पर बेहोश हो जाता है, जबकि सैमुअल पानी मांगता है। जोआना उसे पंप से पीने देती है, लेकिन सैमुअल भी गिर जाता है। जोआना दोनों को खलिहान में घसीटती है और सैमुअल उसे अपनी चीज़ों की याद दिलाता है। वह काठी लेती है और घोड़े को भगा देती है ताकि उसके माता पिता न देखें। अब वह सैमुअल के घावों का इलाज करती है और गोलियां निकालती है, जबकि वुल्फ उसके प्रति अश्लील इशारे करता रहता है। दोपहर में रेवरेंड खलिहान में आता है, लेकिन दोनों समय पर छिप जाते हैं। वह जोआना को नहाने में मदद करने को कहता है और बताता है कि अब वह औरत है, इसलिए वह अन्ना के कुछ कर्तव्यों को संभालेगी, क्योंकि अन्ना असफल रही है। अन्ना यह सुन लेती है और इसका विरोध करती है, लेकिन रेवरेंड को परवाह नहीं। उस रात अन्ना अपने पति को संतुष्ट करने की कोशिश करती है ताकि उसका ध्यान जोआना से हटे, लेकिन रेवरेंड उसे ठुकरा देता है। कुछ समय बाद अन्ना जोआना को स्वर मारना सिखाती है, जिसे सैमुअल खलिहान से देखता है। जोआना तुरंत छिपने दौड़ती है और टूट जाती है। इस बीच अन्ना अपने पति को जोआना के नंगे शरीर को घूरते हुए देखती है और उसे बीमार कहती है। रेवरेंड उसे घर के बीच में बेल्ट से मारता है, जहां जोआना देख सकती है। जब माता पिता घर पर नहीं होते, जोआना खलिहान में ठीक हो रहे पुरुषों को खाना लाती है। वुल्फ शौचालय जाने का मौका लेता है और सैमुअल जोआना से रस्सी मांगता है। कुछ सेकंड बाद सैमुअल शौचालय के छेद से फंदा डालता है और वुल्फ का गला घोंटना शुरू करता है, जबकि जोआना देखती है। हताश वुल्फ गोली चलाकर बचाव की कोशिश करता है, लेकिन कोई गोली नहीं लगती और वुल्फ मर जाता है। बाद में शव को सुअरों को खिला दिया जाता है। सैमुअल जोआना को बताता है कि उसे वुल्फ को मारना पड़ा, वरना वह उन्हें मार देता। वह उसे अपनी मां की तरह आज्ञाकारी न होने और सक्रिय होने की सलाह देता है। शहर में रेवरेंड लोहार को एक विशेष धातु का टुकड़ा बनाने के लिए पैसे देता है। इसे अन्ना के मुंह में सजा के रूप में डाला जाता है, क्योंकि वह एक बुरी पत्नी है। अगले दिन चर्च में जोआना अपनी मां से कहती है कि उसे रेवरेंड को ऐसा व्यवहार करने देना नहीं चाहिए, यह कहते हुए कि अंत इससे बेहतर होगा। जोआना इमारत से निकलती है और कुछ सेकंड बाद सबके सामने आत्महत्या कर लेती है। जोआना रोती है और रेवरेंड अपनी पत्नी की मौत को अपने उपदेश का हिस्सा बनाता है। कहता है कि उसे अपने पापों के लिए वह अंत मिला जो वह हकदार थी। उस रात
रेवरेंड ईश्वर के नाम पर खुद को सजा देता है। जोआना खलिहान में दौड़ती है और सैमुअल के साथ अंतरंग होने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे ठुकरा देता है क्योंकि वह जानता है कि वह स्पष्ट रूप से नहीं सोच रही। इसके बजाय वह उसे उसके दुख में सांत्वना देता है। अगले दिन रेवरेंड जोआना को चैपल में ले जाता है ताकि उससे शादी कर सके। जब उसे पता चलता है कि क्या हो रहा है, वह चीखती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेवरेंड उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह में धातु का उपकरण डाल देता है। फिर वह शादी समारोह के शब्द पढ़ना शुरू करता है, लेकिन सैमुअल उसे रोकता है। चैपल में प्रवेश करते हुए अपनी काठी फर्श पर फेंकता है। इससे सोने के नगेट्स से भरा पर्स दिखाई देता है। सैमुअल बताता है कि उसका अपना पिता भी दुर्व्यवहारी था, इसलिए उसने उसे बच्चे में मार डाला। वह रेवरेंड पर बंदूक तानता है और उसकी चाबियां जोआना को फेंकता है ताकि वह उपकरण हटा सके। अचानक रेवरेंड सैमुअल का हाथ पकड़ता है और बंदूक को घुमाकर उसके सिर में गोली मार देता है। इसके बाद रेवरेंड जोआना को कीचड़ में घसीटकर घर ले जाता है, जहां वह उसे कोड़े मारता है और उसका फायदा उठाता है। अगली सुबह जब रेवरेंड सो रहा होता है, जोआना भाग जाती है। वर्तमान में लिज और बच्चे बर्फीले जंगल से यात्रा कर रहे हैं। वे रेवरेंड के आने की आवाज सुनते हैं। लिज बंदूक लेती है और बच्चों को छिपने को कहती है। वह एक पेड़ के पीछे खड़ी होकर गोली चलाने को तैयार होती है जब उसे घोड़े की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वह देखती है तो कोई सवार नहीं होता। लिज गाड़ी पर वापस चढ़ती है और बर्फीले तूफान में यात्रा जारी रहती है। अचानक गाड़ी के पहिए एक मरे हुए जानवर पर चढ़ जाते हैं। मैथ्यू गाड़ी रोककर देखने जाता है। दुर्भाग्यवश यह रेवरेंड का जाल था, जो मैथ्यू के बाहर निकलते ही उस पर कई बार गोली चलाता है। लिज उसके पास दौड़ती है और अंतिम अलविदा कहती है, फिर अपनी यात्रा जारी रखती है। कुछ देर बाद लिज और सैम आखिरकार एली के पिता के घर पहुंचते हैं। वह अपने बेटे और पोते की मौत की खबर सुनकर टूट जाता है। लिज उसकी बंदूक लेती है और बाहर बैठकर रेवरेंड के आने पर गोली चलाने का इंतजार करती है। वह सैम को चोट पहुंचाने और दुर्व्यवहार करने की धमकी देता है। लिज अपनी बेटी के कमरे में दौड़ती है, लेकिन अपने ससुर को दीवार पर मरा हुआ पाती है। हताश लिज और गोलियां लेती है और सैम को खिड़की से भागने को कहती है। रेवरेंड घर में घुसता है और पापियों के लिए भेड़ियों के आने की बात करता है, भौंकते हुए। जब वह लिज को खिड़की से चढ़ने की कोशिश करते देखता है तो उसे वापस खींच लेता है और दोनों को पकड़ लेता है। इसके बाद रेवरेंड लिज को एक पेड़ के तने से बांध देता है। जब वह सैम के साथ क्या करेगा इसका वर्णन करता है तो लिज उसके चेहरे पर थूक देती है। वह लिज को सैम को कोड़े मारते और छूते हुए देखने को मजबूर करता है। कहता है कि वह एक अभिशप्त व्यक्ति है, इसलिए और पाप करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वह कपड़े उतारने के लिए मुड़ता है, लिज अपने हाथ पेड़ के तने के ऊपर ले जाकर खुद को आज़ाद कर लेती है। फिर वह एक लालटेन लेती है और रेवरेंड पर फेंककर उसे आग लगा देती है। वह ईश्वर की बात करता रहता है तो लिज बंदूक लेती है और उसे गोली मार देती है, जिससे उसका शरीर खिड़की से उड़ जाता है। कई महीनों बाद लिज ने अपने ससुर की इच्छानुसार जगह को एक आरा मिल में बदल दिया है। एक दिन नाथन लिज से मिलने आता है और खुलासा करता है कि अपने बच्चे को खोने के बाद रेवरेंड ने उसे उसके गृहनगर में डिप्टी के रूप में काम करने भेजा था। हाल ही में वह शेरिफ बना और उसे फाइलों तक पहुंच मिली, जहां उसे असली लीज का वांछित पोस्टर मिला, जिसने जोआना को बचाने से पहले फ्रैंक को मारा था। ये मानकर कि वर्तमान लीज असली है, नाथन उसे गिरफ्तार करता है और हथकड़ियों में ले जाता है। लीज सैम को स्थानीय कामगारों के साथ सहज देखती है और अपनी मां के उदाहरण का पालन करते हुए झील में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। कई साल बाद सैम एक खुशहाल महिला बन चुकी है, जिसका अपना परिवार है और वह अपनी मां को बहुत सम्मान के साथ याद करती है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे मूवी इनसाइट सीरीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।